नमस्कार साथियों, विद्याग्राम हेल्थ केयर में स्वागत है। आज हम लोग जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में जानेंगे। जॉन्डिस यानी पीलिया ये सब कोई नाम सुना है, लेकिन किस कारण से होता है ये कोई नहीं जानता। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस जॉन्डिस के कारण जानेंगे, साइन सिम्टम्स जानेंगे, इंस्ट्रक्शन जानेंगे और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यानी मेडिसिन, ये सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं ऐसा ही हेल्थ टॉपिक्स वीडियो लेके आते रहता हूँ। हॉस्पिटल से यानी मेडिकल से संबंधित ऐसा ही टॉपिक्स मैं लेके आते रहता हूँ, तो ऐसा वीडियो मिस ना हो। चलिए, अब जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं यानी पीलिया। आखिर ये किस वजह से होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका कारण क्या है। देखिए, जॉन्डिस जो है रक्त में बिलिरुबिन नामक पदार्थ के बढ़ने से होती है। जो हमारी रक्त होती है, ब्लड, उसमें जो बिलिरुबिन होती है उसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से पीलिया हो जाती है यानी जॉन्डिस हो जाती है, जिससे त्वचा और आंखों का सफेद जो भाग होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। जो आंख हम लोग का, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे आंख है ये क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या व्हाइट है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया है, पीलिया यानी आंख जो है, आंख के अंदर जो जितने भी व्हाइट है उस व्हाइट को पीला पड़ जाना जॉन्डिस का यानी पीलिया का कारण है। ये आंख में नहीं, किसी भी भाग में भी हो सकता है। नाखून में भी हो सकता है। अब यह लीवर से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। यह जो है लीवर से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। कारण जानने और गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए, कारण जानने और गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए तुरंत डॉक्टर से जांच लीवर फंक्शन टेस्ट कराना आवश्यक है। लीवर फंक्शन यानी एलएफटी, ठीक है ना, एलएफटी कराना जरूरी है। इससे पता चलेगा कि आपकी जो है ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी है, बढ़ी है कि घटी है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसका कारण जानेंगे, इस किस कारण से होता है। पोस्ट हेप्टिक कंडीशन के कारण से हो सकता है। ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता, येलो ऑरेंज वाइल पिगमेंट की अधिकता की वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कारण हैं। चलिए, इसके अलावा जो कारण है, हेपेटाइटिस, जेबी स्टोन यानी गॉल स्टोन, पित्ताशय में पथरी होना, ट्यूमर से, लिवर एक्यूट इन्फ्लामेशन, बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, बाइल डक्ट में किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन होना। ठीक है, ये इसका कारण मैं बता रहा हूं। उसके बाद हेमोलाइटिक एनीमिया, जिससे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, अब इसके साइन सिम्टम जानेंगे यानी लक्षण और संकेत। आखिर लक्षण और संकेत क्या है, इसका साइन सिम्टम्स क्या है। स्किन स्क्लेरा ऑफ आई, टंग यूरिन वेलविस डिस्कलरेशन, मतलब कि स्किन का पीला पड़ जाना, स्क्लेरा के जो आंख का जो स्क्लेरा है उसका पीला पड़ जाना, जीभ जो है यूरिन पीला पड़ जाना, पीला पड़ जाए यानी डिस्कलरेशन हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से इसका एक लक्षण, अगर आपको इस देखने को मिले तो ये एक जॉन्डिस का साइन सिम्टम्स है। एब्डोमेन में डुल पेन यानी स्पेशली क्या है, स्पेशली लीवर पर। ठीक है, भूख की कमी, नोजिया यानी जी घबराना, फेवर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना, एक्सटर्मी वीकनेस, क्या है एक्सटर्मी वीकनेस, कमजोरी, फीवर, हेडेक तथा फैटिग फैटिग।
ये जो है मैं बताया हूँ, ये आपको साइन सिम्टम्स है जो जॉन्डिस का कारण लक्षण में संकेत हो सकता है। अगर इसमें से आपको अगर कोई भी अगर ये सब चीज आपको देखने को मिलता है तो यानी जॉन्डिस के लक्षण संकेत का साइन सिम्टम्स है। ठीक है, अब इसका इंस्ट्रक्शन बात करें, यानी निर्देश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है। पीलिया यानी जॉन्डिस के पेशेंट को 15 दिन से लेकर 60 दिनों तक बेड रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस पेशेंट को पीलिया हो गया हो यानी जॉन्डिस हो गया हो, उसको 15 से 60 दिनों तक बेड रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। ऐसे पेशेंट को दवाओं के साथ बेड रेस्ट देने से जल्दी जो स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। ठीक है, आराम मिलता है। अब डाइट थेरेपी के बारे में बात करेंगे। इसका डाइट थेरेपी क्या रहने वाला है। डाइट थेरेपी में यानी आहार थेरेपी मतलब आहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉन्डिस पेशेंट को लाइट डाइट देना चाहिए, यानी हल्का भोजन देना चाहिए। हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन फैट फ्री होनी चाहिए, मतलब भोजन में किसी प्रकार के फैटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति का चर्बी बढ़ जाए। फैटी भोजन नहीं होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन व CHO यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। आप पीलिया पेशेंट को यानी जॉन्डिस पेशेंट को जो भी आप भोजन दें उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, पेशेंट को रिलैक्स मिलता है। पेशेंट को रिलैक्स मिलता है। ठीक है, अब जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देना चाहिए। जो जॉन्डिस वाले पेशेंट है उनको ग्लूकोज की मात्रा अधिक देनी चाहिए। अगर पेशेंट ग्लूकोज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो तो उसे किस तरह देना चाहिए, उसे रेलिज ट्यूब के द्वारा उसको देना है। रेलिज ट्यूब के द्वारा देना है, मैं बताता हूँ। देखिए, रेलिज ट्यूब के द्वारा इसको देना है। ऑलरेडी टॉयलेट नहीं कर पा रहा तो इसको आपको रेलिज ट्यूब द्वारा यानी सीरा मार्ग से अतिरिक्त ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको देखिए, ये ट्यूब है आपका नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा, जो नाक के द्वारा जो है इसको स्टोमक में डाला जाता है, एसोफेगस में डाला जाता है। ठीक है, नाक के द्वारा आप इसे जो है भोजन इस ग्लूकोज को आप दे सकते हैं। ठीक है ना, इस ट्यूब के द्वारा दिख रहा है आपको ट्यूब, जिसे एक पेशेंट के अंदर जो है इसको जो ट्यूब का इंजेक्ट किया गया है, डाला गया है नाकों के द्वारा। तो इस तरह जो है आप जो है ग्लूकोज की मात्रा और टॉयलेट की तरफ मतलब कि आप दे सकते हैं। ठीक है ना, टॉयलेट ओरली मतलब टॉयलेट नहीं कर पा रहा तो इसे आप जो है रिलीज ट्यूब के द्वारा आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्यूब अथवा सीरा मार्ग से अतिरिक्त ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। ठीक है, पेशेंट को प्रतिदिन 2200 से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए। जिस पेशेंट को या जिस घर में पीलिया हुआ है उसे इस सब चीज को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी में एनर्जी, और आपको हल्का लाइट डाइट जो है आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है। यानी फैटी वाला आपको भोजन नहीं लेना है, एकदम हल्का लेना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ज़्यादा लेना है पीलिया वाले पेशेंट को। ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या करना है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी नहीं, इसको हेपेटोटॉक्सिक ड्रग जो होता है ये लीवर इंजरी से संबंधित होता है। अगर ऐसा ड्रग्स आप दे रहे हैं तो इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग होता है, अगर आप ये
दे रहे हैं तो ये लीवर इंजरी से संबंधित होता है, इसे आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ऐसे पेशेंट को भी अल्कोहल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सीडेटिव ड्रग, ऐसे पेशेंट को सीडेटिव ड्रग भी नहीं दी जानी चाहिए, यानी नशीली दवा। सीडेटिव ड्रग मतलब होता है कि नशीली नशीली दवा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना है। इस बातों को, जॉन्डिस वाले पेशेंट में इस सभी बातों का ध्यान रखना कंपलसरी है। जॉन्डिस हुआ है तो ज़्यादा आप मेडिसिन के साथ 15 से 60 दिन बेड रेस्ट में रहें, आराम करें मेडिसिन के साथ, लाइट डाइट फूड से लें, मतलब कि भोजन से लें, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लें, ग्लूकोज लें, और 22 से 28 तक आप कैलोरी लें। ठीक है, ये चीज़ आप लेते हैं तो समझिए कि आपका जो जॉन्डिस है ये ठीक होने की संभावना हो सकती है। अब सबसे मुख्य बात करते हैं हम लोग कि जिस पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है, जिस परिवार में जॉन्डिस हुआ है, उसको ठीक कैसे करना है मेडिसिन से। तो मेडिसिन कौन से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, उस मेडिसिन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मैं इस चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आते रहता हूँ, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ विस्तार रूप से। मैं मेडिसिन से लेके आता हूँ, काउ साइंस अपने सभी लेके आता रहता हूँ, और फिगर के साथ भी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। अब इसमें ट्रीटमेंट में सिरप में क्या होगा आपका, लिवोमाइन, सिरप में लिवोमाइन। इसको कैसे देना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसको आपको कैसे देना है लिवोमाइन का, 3 चम्मच सुबह शाम, 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच सुबह शाम आप लिवोमाइन को दे सकते हैं, सिरप को। ठीक है ना। सिरप में लिव 52 है, यानी ये हिमालय का ब्रांडिंग है इसका। आप इसे कैसे देना है, लिव को 2 चम्मच, लिव को 2 चम्मच सुबह शाम, इसको भी 2 चम्मच सुबह शाम आपको प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसको। अब अथवा अथवा में आप या तो आप लिवोमाइसिन दीजिए, या आप लीव दीजिए, इस कोई दिक्कत नहीं। फिर अथवा में एक और है, अथवा में एक और है, यानी सिरप में हेपा मर्ज। ठीक है ना, सिरप में हेपा मर्ज। ठीक है ना, हेपा मर्ज, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। 2 चम्मच सुबह शाम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बैक्टीरिया फ्री करने हेतु देना है। ठीक है, जीआई मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को बैक्टीरिया फ्री करने हेतु आपको हेपा मर्ज जो है, आप इस सिरप को देना है 2 चम्मच। किस तरह देना है, सुबह शाम। ठीक है, सुबह शाम। अब आगे हम लोग बात करेंगे कैप्सूल। कैप्सूल में क्या दीजिएगा, नियोमाइसिन। कैप्सूल में नियोमाइसिन देना है आपको। तो कैसे देना है, सुबह, दोपहर, शाम। नियोमाइसिन को सुबह दोपहर शाम देना है। ठीक है ना, देना है। अब टैबलेट में फ्लैगिल 400 mg है, इसको आप कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब कैसे देंगे फ्लैगिल 400 को, कैसे देना है। इसको भी सुबह, दोपहर, सुबह दोपहर शाम को आप इसे
दे सकते हैं। फ्लैगिल 400 mg। अब फ्लैगिल ये कौन सा है? ये तो टेबलेट है। ये आपका जो है इंजेक्शन 100 ml। इसको कैसे आपको देना है? 100 सीसी का ये, यानी 100 ml, ठीक है ना। इसको फ्लैगिल इंजेक्शन फ्लैगिल 100 ml को कैसे देना, देखिए मैं फिगर के साथ आपको समझाने का प्रयास करता था कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्लैगिल 100 ml को कैसे देना है? इसको इंट्रावेनस के देना देना, ठीक है ना। इंट्रावेनस आईवी आईवी के द्वारा इसको इंजेक्ट करना है। कैसे देना है? सुबह, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम को ये जो है फ्लैगिल 100 ml आपको देना है, ठीक है। अब विटामिन की पूर्ति हेतु, अगर जॉन्डिस पेशेंट को विटामिन की कमी है तो विटामिन को पूर्ति करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देंगे? NVM 2 ml, यानी कौन सा विटामिन होता है? B6 होता है, B12 होता है। इसको आपको कैसे देना है इंजेक्शन को? ये देना है, इसको देना है आपको इंट्रामस्कुलर IM, ठीक है। इंट्रामस्कुलर यानी मांस में देना है। कैसे देना है? एक दिन छोड़कर, एक दिन छोड़कर लगाया जा सकता है, ठीक है ना। एक दिन छोड़कर इस NVM इंजेक्शन को आप एक दिन छोड़कर इसे इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैप्सूल में कौन सा देंगे आप? कैप्सूल में बिकोसुल्स यानी बी कॉम्प्लेक्स विथ विटामिन C वाला एक बिकोसुल आता है। रोज एक कैप्सूल इटैचिंग यानी खुजली हेतु लैक्टो कैलामाइन लोशन, लैक्टोसलामाइन लोशन लोकली लगाना जाना चाहिए, ठीक है ना। आप लोकल की तरह पे इसको दे सकते हैं। बिको जो कैप्सूल है आपको रोजाना एक कैप्सूल खुजली हेतु यानी इसको देना है, ठीक है ना। लैक्टोसलामाइन लोशन लोकली तौर पर इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। यह है इसका, ठीक है। अब टैबलेट में एक और है, एक और टैबलेट है। टैबलेट में है रूजिन 25। इसको कैसे आपको देना है? इसको आपको कैसे देना है? आप रूजिन टैबलेट को कैसे देंगे? सुबह। इसको कैसे देना है? 25 सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम। IV डेक्सट्रोज 5% तथा डेक्सट्रोज 25% अत्यधिक मात्रा में देते रहना है, ठीक है ना। अत्यधिक मात्रा में इसको देते रहना है, ठीक है। रोजिन जो है 25 आपको सुबह, दोपहर, शाम IV फ्लूइड के द्वारा, जिससे डेक्सट्रोज 5% और तथा डेक्सट्रोज 25% अत्यधिक मात्रा में देते रहना चाहिए, ठीक है। एंटासिड है, क्या है? एंटासिड हेतु बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एंटासिड हेतु बात करेंगे हमें। क्या है? कैप्सूल में आप एसिरा डी दे सकते हैं। एसिरा डी कैप्सूल में आप दे सकते हैं। इसको कैसे देंगे? एसिरा डी को कैसे देंगे? सुबह, शाम। सुबह, शाम एसिरा डी को एंटासिड हेतु सुबह शाम इसे दे सकते हैं, अथवा में टैबलेट में रेंटिक डी दे सकता है। रेंटिक डी दे सकते हैं। इसको कैसे भी देना है? इसको भी सुबह,
शाम को ही इसको देना है, ठीक है। नहीं तो अथवा में फिर एक और है, अथवा में एक और है, सिरप में 16 सीड सिरप, ठीक है। 16 सीड सिरप जो है आप इसे 16 सीड सिरप जो है आपको ऐसे कैसे देना है, 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। सुबह दोपहर शाम को 16 सीड सिरप जो है आपको देना है, ठीक है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पूरा जो वीडियो है आपको अच्छे से विस्तार से समझाऊँ, फिगर के साथ मैं लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से, ये मेडिकल विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर है। एक और मैं खास बात बता दूँ, इस चैनल पे जो भी मैं मेडिसिन से लाता हूँ उसका भी कुछ नियम्स हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाई और बताई गई दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना है इसे, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ऑलराइट। बाकी जो है आप इसे कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। तो मैं जितने भी आज टॉपिक से जो जॉन्डिस से आज हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में, उसका कारण, साइड सिम्टम्स जाने हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो ऐसे ही टॉपिक्स अगर देखने के लिए अगर आपको देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं ऐसा ही हेल्थ टॉपिक्स वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो विद्याग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए। अगर आपको किसी रोग के बारे में पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर, उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। तो मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।